मोमडन जो लोग हैं इनके मन में बात भर रखी, सारा राशन पी गए और इसी की खिलाफत कर रहे हैं। योगी की सब पी गए, 11-11 बच्चे सबसे ज़्यादा राशन लेकर जावे। आप ये बताओ जितनी भी योजनाएं हैं वो कोई हिंदू मुसलमान के लिए अलग अलग थोड़ा बननी, सबके लिए एक जैसा कानून है। ये कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है वो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। हमने ये नहीं कहा कि को हमें नहीं मिल रहा, हमने ये बात नहीं कही, हमने ये बात नहीं कही कि हमें नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात हमने ये कहा महंगाई का मामला है। अच्छा ये बताइए, सबका साथ सबका विकास की बात जो है वो क्या है, वो सबको मिल रही है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मिल रहा, हमने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मिल रहा। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा सबसे महंगाई सब महंगाई है बस, और कुछ ऐसे काम लगे हों जो आपको अच्छे नहीं लगे? नहीं, अच्छे तो देखो सरकार जो आवे वो अच्छे ही करे अपनी नज़रों में। सरकार जो खुल के बताइए आप, उस टेंशन में क्या बताऊं मैं, और क्या बताऊं। एक तो महंगाई लग रही है, महंगाई का मुद्दा है मैन, और बेरोजगारी बढ़ी। महंगाई के अलावा और कुछ नहीं है? और कुछ क्या है, और वैसे ठीक है सब, कोई क्राइम कम हुआ। क्राइम कम हुआ है। और सबसे बड़ी बात यही तो है जी, क्राइम कम हुआ। मैं यही तो कह रहा, क्राइम कम हुआ। भाई साहब आप 1 करोड़ रुपए लेकर घूमो, बदमाश नहीं मिल सकता। योगी ने ऐसे काम करे, भय मुक्त शासन है, लड़की नहीं छेड़ सकता कोई किसी की। और बुलडोजर सीधा हुआ है पीछे से ही, बुलडोजर आ जाता है भाई साहब। जो कोई गलत काम करता है बुलडोजर आ जाता है। वो सबके लिए, वो बात सही है, ये बात सही है। ये जो है ये सबके लिए है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, जो गलत करेगा उसके लिए होना चाहिए। तो बदलाव किस लिए चाहिए? बदलाव महंगाई, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए ना। भाई आप भी तो लाइन में खड़े। अखिलेश चाहिए ना, अखिलेश चाहिए बस, और नहीं चाहिए। बड़ा चोर है, उसका बड़ा चोर नहीं दुनिया में कोई। हाँ, कहाँ क्या चोर के करती खुली चलेगी बिल्कुल फिर। हाँ, अखिलेश के राज में केंद्र में राहुल को कह रहे हैं। राहुल तो पप्पू से तो कुछ भी नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता। उसे तो राजनीति विरासत में मिली भाई साहब, ठीक। उसे कुछ नहीं पता बेचारे को। वो तो यूं कहा आलू की फैक्ट्री लगा देंगे, उसे ये नहीं पता आलू कहाँ बना है कहाँ नहीं। वो जमीन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री उसको बना रहे जो कह रहे हैं आलू की फैक्ट्री लगा। वो जो बता रहे वो उनकी सोच है, हमने जो बताया हमारी सोच है। क्या अगर हम अंदर से देखना चाहें तो क्या सोच है, क्यों चाहते हैं राहुल? तो ये चाहते हैं क्या काम उनके अच्छे लगे? मौका मिलना चाहिए, दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। मतलब राहुल को पसंद करने का मुख्य कारण क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये बताओ जी, मुख्य कारण तो यही है कि वो जनता के बीच में घूम रहा, फिर रहा, मेहनत कर रहा हो। आपका क्या नाम है? कुछ ऐसे शिवा बालियान है जी, शिवा बालियान, सिसोली से, जिला मुजफ्फरनगर, सिसोली गांव से। और यहाँ से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री। हाँ जी, और होना भी रिश्तेदार हैं? कभी यही होंगे जी, रिश्तेदार हैं? नहीं वैसे ही है। ऐसी है। क्या काम आपको अच्छे लगे बालियान जी? सारे काम बड़े लगे हैं। मैं तो सत्ता की सरकार में मजे आ रहे हैं जी, कोई डर नहीं है किसी भी, किसी टाइम घूमो फिरो मजे लो, किसी का कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं? नहीं है बिल्कुल भी डर, ना किसी महिला को डर है ना जेंट्स को डर है जी। पहले हुआ करता था? पहले हुआ करता था, अब नहीं है। अब नहीं है किसी का भी डर। हाँ, पुलिस हमेशा सुरक्षा पर है जी। क्या काम आपको काम बताइए, क्या अच्छा? काम जो मिल जाए वही कर ले जी, मजदूरी मिले। काम क्या अच्छे लगे हैं इस सरकार के? सारे अच्छे भी लगे, गरीबों को इतने मकान बनवा दिए, ये बढ़िया काम कर रहे हैं जी। हमने खुद 2.5 लाख रुपए लिए, 2.5 लाख रुपए मेरे पापा के खाते में आए, हमने मकान बनाए सरकारी अपने। कुछ और सरकार ने तो नहीं बनवाए, हमारे कच्चे मकान थे, चूक रहे थे, हम टपकों में सोख रहे थे। आवास योजना का लाभ आपको मिला? हाँ, लाभ मिला जी, लैट्रिन भी बन गई, बाथरूम बन गया, रसोई भी बन गया, मकान नहीं बन गया, 2 लेंटर गिर गए तो घेर दी। हाँ, मजा आएगा जी, मजा आ गया। हाँ जी, और सारी सुविधा मिला, किसानों का लोन भी माफ कर रहे, मेरे ताऊ 1 लाख रुपए माफ हुए मेरे ताऊ के, जो किसानों का लोन ले रखा है, धरती पर जमीन पर लोन ले किसान। तो बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, सारे रोड बनाने लग रही, देखते हैं तुम दुनिया में इतने रोड बनाने लग रही है, कहाँ तक बन रही है? बीजेपी तो बना रही हो। बीजेपी बना? हाँ जी, बीजेपी बना रही है। आपके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ? मुझे बहुत बेहतरीन। दोबारा संजीव बालियान? दोबारा क्या, हमेशा रहेगा? तो हमेशा थोड़ा ही रहता है, रहेगा जी, जो काम अच्छे करते रहे तो हमेशा रहेंगे। हाँ, पब्लिक से भी पूछते हैं, आपका क्या नाम हुआ भाई? जी, सनव्वर खान। सनव्वर खान जी। खान साहब, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? बदलाव होगा जी। बदलाव? किसको चाहते हैं बदलाव? बदलाव इंडिया आएगी। इंडिया है। इंडिया में कौन पीएम कैंडिडेट कौन मानते हैं? पीएम राहुल गांधी आएगा। राहुल गांधी। क्या काम आपको अच्छे लगे राहुल गांधी? राहुल सच बोल रहा, मेहनत कर रहा जनता के लिए। बताओ बीजेपी में क्या हो रहा है, रोजगार नहीं है, क्या मजा आ रहा है? वो भाई साहब कह रहे हैं ना मजा आ रहा होगा जी, हमें तो नहीं आ रहा, हमें तो मजा नहीं आ रहा। आपको नहीं आ रहा? नहीं। कहाँ दिक्कत आ रही है आपके मजे? अजी क्या भाई साहब, लोग परेशान है, महंगाई का बुरा हाल है,
बताओ। हाँ, महंगाई का मुद्दा, महंगाई पर कोई ध्यान ही नहीं है। महंगाई तो पहले से ही है जी, महंगाई तो पहले से ही होती आई। महंगाई पहले से ही है। अभी इतनी नहीं थी जितनी अब है। नहीं ऐसा मोदी जी कोई ध्यान नहीं देते, जनता की कोई बात नहीं सुनते। पता लग रहा और क्या मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं भाई। बताओ मस्त सरकार है, इससे बड़े सरकारी नहीं है कोई सी। मोदी जी ध्यान क्यों नहीं देते? आपका क्या नाम बताया था? खान साहब। खान साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ध्यान क्यों नहीं देते महंगाई पर। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो जनता की अलग अलग सोच है, सबके दिमाग अलग अलग है जी। जी किसके राज में नहीं जी, सबके राज में महंगाई थी। बताओ किसके राज में नहीं थी? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मदन लाल है जी। ये कह रहे हैं भाई साहब खान साहब कि बदलाव चाहिए अब की बार। आप नहीं चाहते कि बदलाव होना चाहिए? वो तो सब आदमी चाहे भाई सरकार तो थोड़ा सा चेंज होगा जाए, कोई ऐसी बात नहीं, बस काम सही के भी कर रहे हैं। बदलना जरूरी है। 5 साल के बाद जो सरकार नहीं ठीक से काम करती, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। हाँ, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मतलब पहले जो रही थी सरकार उसको भी बीच बीच में मौका देना चाहिए। अरे बिल्कुल देना चाहिए। जिन्होंने ठीक से काम नहीं करा वो अब समझेंगे कि हमसे कोई गलती हुई होगी। जो जनता कांग्रेस के कुछ काम बताइए आप। कई सालों तक उन्होंने राज किया है, क्या काम आपको सबसे? राजीव खन्ना को बीच में भाजपा भी रही है। चलो 50-60 साल की बात अगर हम कर लें तो उसमें बताइए क्या के राज में जो बना वो बीजेपी सरकार में बिक रहा। बिक रहा है? क्या क्या बिक गया? रेलवे बिक गया, किसने खरीदा? बिजली विभाग बिक रहा, एयरपोर्ट बिक रहे। हाँ तो बताओ, आप तो सब आ रही, अच्छी फैसिलिटी आ रही, फिर क्या नहीं फैसिलिटी मतलब बिक गया? बता रहे, सब बता किसने खरीदा? जी खरीद रहे, अंबानी खरीद रहा और कौन खरीद रहा? अंबानी खरीद रहा है। किसने बताया आप? अजी आप मीडिया वाले हो, आप सब जानते हो, हमारे ज्यादा जानो। आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको पता कहाँ से? यही मुद्दा चल रहा और कोई मुद्दा नहीं है मीडिया के सामने कि ये सब बिक रहा है देश का सामान। ये मुद्दा है कि सब बिक रहा है? और महंगाई का मुद्दा और यही मुद्दा है और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि सब बिक रहा है भाई, क्यों बिक रहा है? बिक रहा जी, ये तो सब अफवाह फैला रहे कि जितने मुंह इतनी बात होती है जी। अच्छा, हाँ जी। तो 2024 में बदलाव नहीं चाहते आप? कोई बहुत बढ़िया बदलाव चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है, जो चल रहा बहुत बढ़िया चल रहा, मजा आ रहा है। बहुत फुल मजा आ रहा। क्या दिक्कत आ रही? अच्छा, यहाँ से संजीव बालियान जी है। रोजगार जो है उसके लिए नहीं है, जो करना नहीं चाहता। ठीक है, हम तो चाह रहे, हम तो उत्तराखंड के खुद हम चाह रहे बाबा प्रधानमंत्री बने 2028-24 में, प्रधानमंत्री बन जाए। और क्या? उत्तराखंड में कहाँ से? मैं देहरादून। देहरादून से। मतलब पुष्कर धामी जी हैं। सिंह धामी जी बढ़िया काम कर रहे, बढ़िया काम हो रहा है। मजा आ रहा। यार ये बाबा जी तो बुलडोजर चला दे। हाँ, वो तो पूरा आनंद आ रहा जी। बुलडोजर में बुलडोजर में आनंद है, पूरा आनंद, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उनको दिक्कत है जिनके ऊपर चलता है। बस जी ना, दिक्कत है दिक्कत है। और लोगों से पूछा, आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? राहुल त्यागी नाम है जी। राहुल त्यागी जी। अच्छा, आपका नाम राहुल है और उधर कांग्रेस में भी राहुल है। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं राहुल? बीजेपी की बनेगी जी, इधर तो बीजेपी का ही है सब। बीजेपी का ही। तो क्या काम आपको अच्छे लगे हैं बीजेपी? बीजेपी के काम ये समझो, आप पहले रात को जाने में डर लगता था, कहीं गांव में जाओ आप, अभी कोई जा सकता है, किसी भी टाइम चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तो सुरक्षा, कानून व्यवस्था अच्छी, कानून व्यवस्था सही है। देखो, नौकरी तो कोई सरकार नहीं देगी, कमा के खुद ही खाना पड़ेगा। खुद ही खाना पड़ेगा। हाँ, जो सेफ्टी है वो सही है। जो सेफ्टी है वो। हाँ, आपका क्या नाम हुआ बेटा? ये अभी नहीं बोलती, अच्छा, अभी नहीं बोल। लड़की है? लड़की है। तो जिस तरीके से बातचीत हो रही है 2024 को लेकर, विपक्षी कह रहे हैं कि अब की बार तख्ता पलट देंगे, तो हम जनता से पूछने आए हैं कि जनता क्या चाहती है? क्या वाकई में अब की बार बदलाव होगा या फिर यही सरकार चाहती है? जनता को भी सब कुछ पता है, सबको मिलने की ज़रूरत क्या आ रही है? ऐसा मोदी गलत है, सब साथ में क्यों मिल रहे हैं? पहले भी मायावती मिली थी, फिर आपस में लड़के चुनाव के बाद फिर अलग हो जाते हैं। ये थोड़ा एक फ़ायदा देख रहे हैं कि किसी तरीके से मोदी को हटा दो और खुद आ जाओ सत्ता में, बस इसी तरीके से बस वही है मेन मुद्दा। जनता क्या चाहती है? जनता तो मोदी को ही चाहती है, वो आप देख रहे हैं। मोदी को ही चाहती हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम हुआ मैम? अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? स्वाति सर। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? मोदी। मोदी जी। हाँ जी। अच्छा, क्या काम आपको अच्छे लगे हैं जिससे आप प्रभावित हुए हैं? मतलब महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल ऐसा काम लगा हो कि मोदी जी ने किया है? हाँ जी। क्या बता दो? आपको लग रहा है जिस तरीके से कह रहे थे कि बहन बेटियां पहले बाहर नहीं निकल पाती थी, अब निकल पा रही? हाँ जी, हाँ जी, अब तो निकल जाती। निकलती नहीं थी, पहले निकलती नहीं थी, अब खुलेआम निकलती हैं। अब खुलेआम निकल। हाँ, अब कोई डर नहीं है। पहले डर रहता था। पहले डर रहता था। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की बातचीत होती है बार बार, आपको क्या लग रहा है ये सरकार आने के बाद में महिलाओं को क्या कुछ मिल पाया है? बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। एक तो सुरक्षा मिली है, बहुत। इसके अलावा और बात करें, कह रहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, पहले बढ़ रही थी, अब थोड़ा कम हो रही है। कम हो रही है।
तो मतलब कुल मिलाकर सरकार सही, हाँ ठीक है। कांग्रेस को नहीं चाहते, नहीं, हम मोदी को चाहते हैं। मोदी को चाहते हैं, कांग्रेस नहीं चाहता कोई भी। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम पृथ्वीराज। हाँ जी। क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, अब की बार 2024 में किसको चाहते हैं पृथ्वीराज? मुजफ्फरनगर से तो संजीव बालियान जीतेंगे भाई। संजीव बालियान जी हाँ जी। बढ़िया काम कर रहे हैं। अब तक इतना विकास हुआ ही नहीं था जितना उन्होंने किया है। और केंद्र में किसको चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी। बिल्कुल। विपक्षी कह रहे हैं तख्ता पलट देंगे अब की बार। जैसा पहले पलटा ऐसा ये पलटेंगे भाई। अच्छा, नहीं पलट पाएंगे? बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे। कह रहे बदलाव चाहिए, 9 साल बेहाल है। नहीं चाहिए बदलाव भैया, ये तो बस कहने वाली बात है। चुनाव आ रहे हैं, जब बोलेंगे चुनाव होने के बाद फिर कोई नहीं बोलता, फिर कोई नहीं बोलता। कोई नहीं बोल मुजफ्फरनगर संजीव बालियान का था, है और रहेगा। रहेगा। हाँ। बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है भैया। सड़कें काम आपको अच्छे लगे? सारी सड़कें टूटी पड़ी थी यहाँ पे आसपास में जितनी भी थी मुजफ्फरनगर के 2013 से पहले। 2013 के बाद सारी सड़कें बिल्कुल ओके हैं। रेलवे स्टेशन देख लो बिल्कुल ओके है, और दोहरीकरण हो गया ट्रेन का, और 1-2 और हाईवे आने वाले हैं। और भैया हर चीज़ में बढ़िया है, कोई कहने वाली बात नहीं है। मतलब बढ़िया काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। गुंडागर्दी खत्म होगी। जो कहते महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार। भैया पहले तो हर घर में एसपी था, हर घर में डीएम था, में वो बात मान लो बस। नहीं तो हमें तो कह नहीं सकता कोई बेरोजगार है, कोई ऐसी बात है? बेरोजगारी नहीं लगी? कहाँ है बेरोजगारी भाई? हमें ये बता दो कि 2013 से पहले कोई किसी हर घर में जैसे एसपी था, हर घर में डीएम था, उन्हें घर में बिठा दिए क्या? मतलब ये जिस तरीके की बातचीत करते हैं ये गलत है, अफवाह फैलाने वाले। भैया एक तो कानून आना चाहिए, जनसंख्या कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, तब जाके ये बेरोजगारी वाली जो बात कहें वो भी कंट्रोल हो जाएगी सब कुछ। एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से कुछ प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा भैया। अब छोटा छोटा मुद्दा था, अभी एक स्कूल की वीडियो पे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया उस पर। और 2013 में भी यहाँ पे दंगे हुए थे, उस टाइम कोई पार्टी और नहीं बोल रही थी। अब जैसे सिर्फ स्कूल की एक छोटी सी क्लिप पे कि भाई बच्चे को पिटवा दिया, ये करवा दिया, उस पर बड़ी बड़ी। और आपका एक टाइम था या भोकाल हुआ करता था, अभी क्या लग रहा है आपको? अभी कुछ है? भोपाल ही था मुजफ्फरनगर का। तो अगर बच्चा गाड़ी में बैठ कर उसे बाथरूम जाना ना, तो माँ बोलती थी कि भैया मुजफ्फरनगर आ गया, आगे सुसु कराएंगे। और वही मुजफ्फरनगर है आपके। रात के 1 बजे 2 बजे कहीं निकल जाओ, कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुंडागर्दी जो करते थे गए मुजफ्फरनगर में कोई गुंडा नहीं। बुलडोजर उठा के ले गया भैया 2013 से पहले जो कहता ना मैं गुंडा हूँ, एक रोब होता था भाई मैं बदमाश हूँ। अब कोई नहीं कहता मैं बदमाश हूँ। हाथ जोड़े सबके हैं भैया, हमें नहीं है, हम तो सीधे आदमी हैं। अब वो टाइम है। तो बुलडोजर आ जाएगा? बुलडोजर आ जाएगा जी। खौफ है मतलब? हाँ बुलडोजर का। प्रशासन अपना अच्छा काम कर रहा है भैया, वो चीज़ माननी पड़ेगी सबको। प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? क्या है ये देखो आप, आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं ये। सारे अखबार में, सारे न्यूज़ चैनल में वार्ड 37 का हाल फुल फावड़ा लेके लगा रखा है ये। अभी एक रिक्शा का ठेला पलट गया था, 5,000 रुपये का उसका नुकसान हुआ। मतलब इतना दिल दुखा मेरा कि मुझे खुद फावड़ा लेके आपके सामने है ये मेरी फ़ोटो देखो आप, वीडियो खुद लगा हुआ हूँ फावड़ा लेके। वार्ड 37 इतना बुरा हाल है सड़कों का, आप चल नहीं सकते। सड़कों का बुरा है? बहुत बुरा हाल है सर वार्ड 37 में। तो देखो आप, ये देखो आप, मैंने सारे अखबारों में निकाल रखा है, अपने न्यूज़ चैनल पे भी। अभी ये देखिएगा आप, ये गरीब का 5,000 रुपये का नुकसान हुआ था। और सर मुझे इतना दिल दुखा मेरा, मैंने खुद फावड़ा लेके, मैंने कोई नहीं सुनने का, नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन कोई नहीं सुनना। वार्ड 37 अमित पटपटे है हमारे, और हमारे नज़दीकी संबंध भी हैं। और कोई सारे अखबारों में, सारे न्यूज़ चैनल में मैंने दे रखा। मैं राकेश अरोड़ा संवाददाता, और न्यूज़ चैनल भी है अपना, समाचार पत्र भी निकलता है मेरा, मुजफ्फरनगर न्यूज़ एक्सप्रेस से मेरा पेपर। मुजफ्फर आप तो पत्रकार हैं। अच्छा, अगर बात आपसे सीधा हम करें, क्योंकि आप तो रग रग से वाकिफ हैं। आप देख सकते हैं ये 5,000 रुपये इसके का नुकसान हुआ। सुबह 7 बजे मैंने वीडियो बनाई फिर, और खुद फावड़ा लेके। मतलब ये जो सड़कों की बात आप कर रहे हैं, सड़क बेकार है, दामनीकरण अच्छा नहीं जी। सड़क तो इतनी बुरी हालत है, आप चल भी नहीं पाने के। वार्ड 37 देख के आओ, गांधी कॉलोनी, गांधी वाटी के सामने मैजिक डांस एकेडमी है, हमारे बेटे की डांस एकेडमी है, वहाँ देखो आप। इतना ये वहीं का फोटो है। ये गरीब ठेले वाला 5,000 रुपये का नुकसान हुआ, पूरा ठेला पलट गया था उसका। आप पूरा बर्फ़ का ठेला आप वीडियो देख सकते हैं ये, और सारे चैनल पे डाल रखी मैंने ये।
सारे चैनल में, सारे अखबारों में मैंने काम बढ़िया नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी वहाँ देख के तो अब सर केंद्र की बात अगर हम करें तो केंद्र में कैसा काम आपको लगा है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, वो तो सही काम कर रही है ये मोदी सरकार तो। वो सही काम कर- हाँ, मोदी सरकार तो सही काम कर रही है, लेकिन ये जो है ना, ये नगर पालिका प्रशासन नगर पालिका काम सुधर नहीं रहे, बिल्कुल नहीं सुधर रहे सर। ये देखो आप वीडियो देख रहे हैं सर, ये मैं आपके पास भेजूँ सर, ये 5,000 रुपये का नुकसान हुआ ठेले वाले का, और इतना दिल दुखा कि मैंने फावड़ा लेके खुद देखिएगा सर, आप फावड़ा लिया मैंने देख लिया। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे आप पत्रकार हैं, आप पूरे रग रग से वाकिफ होंगे यहाँ के क्षेत्र के, तो आपको क्या लग रहा है? संजीव बालियान जी यहाँ से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, आपको क्या काम उनके अच्छे लगे? नहीं, वैसे तो काम बढ़िया कर रहे सर ये। काम बढ़िया वैसे? हाँ, वैसे तो काम वैसे नहीं, वैसे भी सही आदमी है, इंसान अच्छे हैं। क्योंकि इन्होंने ना, हमारे बेटे की मैजिक डांस अकेडमी है, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था अभी देशभक्ति का, तो उन्होंने मेरे बेटे को गले लगा लिया था संजीव बालियान जी ने, और 5,000 रुपये का इनाम उसको दिया था। और इसमें शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बच्चों ने प्रोग्राम दिया था, मैजिक डांस अकेडमी जो है, तो उसमें चंद्रशेखर बना था मेरा बेटा मोहन अरोड़ा। उसने अपने चंद्रशेखर बन गया ना, गोली जब मारी तो संजीव बालियान ने उनको गले लगा लिया था और 5,000 रुपये का उसे इनाम दिया था। हमारे लिए तो बढ़िया है सर, ये देखो। आपके लिए बढ़िया है? जी सर। मतलब 5,000 का इनाम दे दिया इसलिए बढ़िया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हमारे लिए तो बढ़िया है सर, देखो। तो अच्छा, अगर हम बात करें क्षेत्र के विकास की, क्षेत्र में कितना काम आपको ये देख लो, आप काम दिखाई दे रहा है आपको, सड़कें टूटी पड़ी वार्ड 37 में, बहुत बुरा हाल है। तो मुझे आपके सामने है ये, नगर पालिका सही काम नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं काम कर रही सर वो। आपको देख के तो आओ, मेरे साथ चलो आप वार्ड 37। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? महिपाल जी, 2024 के चुनाव नजदीक हैं, क्या लग रहा है 2024 में किसको चाहते हैं? बस योगी मोदी आएंगे और तो कोई आ नहीं सकता। 2000 और नहीं आ सकता? 2047 तक वो ही रहेंगे। 47 जी सर, पूरा भविष्यवाणी कर दिया। बेहतरीन काम हो रहा, सुपर हो रहा, कहीं घूमो कहीं फिरो, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। 4-5 काम काम देखो, सब तो सड़कें बन रही, हैवी रोड बन रहे। वो कह रहे हैं सड़कें नहीं बन रही। अरे गली मोहल्ले की नहीं बनी, उनसे क्या फर्क पड़ता है? मेन रोड होना चाहिए, धुआंधार जाना चाहिए, आना चाहिए, और क्या करना है? गली की तो अपने आप बनवा लो आगे से, क्या दिक्कत है उसमें? मतलब एक तो सड़क आपने बताया कि हाईवेज बन रहे हैं, ये चाहिए पब्लिक को, क्या चाहिए? 4 घंटा में जा रहे हो, 2 घंटे में पहुंचो, बात खत्म हो जाए। घर तो 2 घंटे बाद पहुंच जाओ, क्या दिक्कत? अपने शहर में ही तो है। अच्छा, और कुछ काम आपको जो केंद्र मंत्री हैं यहाँ से, संजीव बालियान जी हैं आपके यहाँ से, उनके काम कैसे लगे? उनके भी काम सही है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। नहीं है, बढ़िया, बेहतरीन हो रहा काम तो यहाँ इस शहर में तो। आपको क्या काम सबसे बढ़िया लगा जिससे आप प्रभावित? हमें तो सारे काम बढ़िया लग रहे हैं। एक तो गुंडागर्दी नहीं हो रही यहाँ, ये सबसे बड़ी बात, तो ये बहुत बढ़िया बात है। दूसरा काम है, शांति से सब रह रहे, कोई दिक्कत नहीं इस शहर में, तो ये कोई दिक्कत नहीं है फुल। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा अहिन सिंगल जी, अहिन सिंगल। सिंगल जी, क्या लग रहा है 2024 में किसको चाहते हैं आप? 24 में मोदी जा रहे हैं। मोदी? मतलब एक तरफा मोदी है क्या? हाँ, हमारा कहीं जाकर वही वोट। पक्षी कह रहे हैं कि बार तख्ता पलट देंगे। कोई नहीं पलटने का, कोई नहीं पलट ना। तो जनता कह रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री जी आवेंगे भाई, जिसे मोदी। हाँ, विपक्षी कह रहे हैं कि भाई साहब 26 दल एकजुट हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता हैं। एक बार विपक्ष और आ जाए विपक्ष, तो दोबारा ये कोई नहीं कहेंगे कि हम कि पलट जाएगी सरकार। अपने आप चुप्पा बैठे रहेंगे। इलेक्शन खड़े होने को भी राजी नहीं होने के दोबारा कद से एक बार इसी मुकाम। आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो हिंदू मुसलमान करती है। अरे कुछ भी नहीं करते हैं ये। जब कोई हारता है तो कोई अपना बहाना तो ढूंढने का। कोई अब एक मतलब लेडीज है, वो घर में नहीं रहने चाहती, तो वो तो जा कहेगी कड़ियों में सांप है। तो भाई कड़ी में कोई सांप थोड़ा लटक रहे, आदमी तो लटक नहीं सकता उसे पकड़ के, तो सांप कहाँ से लटक जाएगा? तो ये है, इसके लिए विपक्ष तो कहेगा इस बात को, कहेगा जी। जनता क्या कहे? जनता तो यह कहेगा मोदी योगी आओ, घर घर भगवा ले रहा हो।